नीमच के संयुक्त तहसील भवन में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत आज ग्रामीणों को भू अधिकार प्रमाण पत्र विधायक दिलीप सिंह परिहार और कलेक्टर दिनेश जैन के कर कमलों से वितरित किए गए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हितग्राही मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि नीमच विधानसभा क्षेत्र के 191 में से 67 गाँवों में स्वामित्व का कार्य पूरा हो गया है, जिसमें 6239 किसानों को भू अधिकार प्रमाण पत्र 2 दिनों में वितरित किए जाएंगे। इस मौके पर विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं लगातार गतिमान है, ग्रामीण क्षेत्र का लगातार विकास हो रहा है, भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसित है। इस मौके पर कलेक्टर दिनेश जैन ने कहा कि सरकार द्वारा जनहित में बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार की योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। गौरतलब है कि जिन ग्रामीणों के पास कोई दस्तावेज नहीं थे, उन्हें भू अधिकार प्रमाण पत्र मिलने के बाद लोन लेने में आसानी होगी, शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा और भूमि व मकान का क्रय विक्रय कर पाएंगे। इस मौके पर एसडीएम ममता खेड़े, तहसीलदार संजय मालवीय, नायब तहसीलदार जागृति जाट, कविता कडेरा, योगेश जैन, दिलेश पाटीदार, दुर्गेश शर्मा, अधिकारी और हितग्राही मौजूद रहे। 5730 पट्टे आज स्वामित्व योजना के वितरण किए जा रहे हैं। मन में बड़ी प्रसन्नता है कि विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश की, जो देश का हृदय स्थल है मध्य प्रदेश, उसकी धरती पर झाबुआ में पधारे हैं और वहाँ हमारे महामहिम राज्यपाल जी, महामहिम माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी और अन्य नेतागण उनकी अगवानी कर रहे हैं। आज स्वामित्व का पट्टा किसान को मिल रहा है और हम देखते हैं कि किसान की मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी डोम द्वारा सर्वे कराया गया था। जो किसान अपने मकान पर रहता था मगर उसके पास में कोई अधिकार पत्रक नहीं था, आज ये स्वामित्व का अधिकार शासन द्वारा दिया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज किसानों को यह वितरित किए जा रहे हैं। अब किसान अपना मकान बनाएगा तो वो बैंक में जाकर उस आधार पर उसको लोन ले सकेगा, मकान बना सकेगा और उसका लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलेगा। तो ये रामराज की कल्पना का शुरुआत है। हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम की प्राण प्रतिष्ठा की, तब से मध्य प्रदेश की धरती पर रामराज आ रहा है। कोई दुखी ना रहे, सब सुखी रहे। अब किसान हो, व्यापारी हो, हम्माल हो, मजदूर हो, सबको वो देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी देखा होगा आपने विकसित भारत यात्रा के तहत में 4 जातियों का वर्णन उन्होंने किया है। किसान जो देश का अन्न का भंडार भरता है, दूसरा महिला जो आज हर क्षेत्र में बरोबरी की हकदार निभा रही है, दूसरा युवा जो देश पे चंद्रमा पे तिरंगा फहरा रहे हैं और तीसरा है गरीब। उस गरीब के उत्थान के लिए ये स्वामित्व की योजना बहुत कारगर सिद्ध होगी। पुनः मैं आज देश के प्रधानमंत्री जी ने 7,750 करोड़ की जो सौगात दी है उसके लिए मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सभी किसान भाइयों को भी बहुत बधाई देता हूँ, उनके अंदर स्वामित्व का अधिकार मिल रहा है। पुनः डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश बढ़ रहा है और देश पुनः विश्व गुरु के स्थान पर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाएगा। हम देखते हैं कि खेती ही सब कुछ है और खेती का लाभ मिले इसके लिए सरकार नई योजना बना रही है। आज स्वामित्व योजना के शुभारंभ पर और करोड़ों रुपए की सौगात देने पर बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यह स्वामित्व योजना जो है वो अभिलेखों के आधुनिकीकरण का एक भाग है, जो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत आबादी क्षेत्र में जो लोग सदियों से रह रहे हैं और जिनके पास अभी तक कोई अधिकार अभिलेख नहीं है, उनकी भूमि का स्वामित्व, उसका पट्टा या टाइटल डीड देने का एक कार्यक्रम है। हमारे यहाँ जैसा कि पिछले वर्ष हमारे जिले को भूमि सम्मान पुरस्कार मिला है। तो भूमि सम्मान पुरस्कार इसीलिए मिला है कि हमारे फील्ड स्टाफ ने, हमारे ऑफिसर्स ने, हमारे कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में बहुत बढ़िया काम किया है और काफ़ी गति से काम हो रहा है। मध्य प्रदेश में एक मुकाम स्वामित्व योजना के तहत नीमच जिला और हमारे ग्रामों में लोगों को जहाँ वो रह रहे हैं और जो आबादी क्षेत्र है तो वो उसका पट्टा दिया जा रहा है। वो अधिकार मिलने से हम बहुत खुश हैं, ताकि हम हमारा अगला कदम कभी लोन ले सकते हैं। वो अधिकार मिलने से कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़े तो हम गिरवी रख के भी पैसे ले सकते हैं। ऐसे बहुत से हमारे किसान में दुखी हैं और हम भी दुखी हैं रहते हैं। कभी भी अचानक कुछ भी दुर्घटना हो जाए, हमारे पास पैसे लेने का कोई अधिकार नहीं रहता था। आज ये भू अधिकार हमें मिलेगा तो हम कहीं से भी पैसा उठा सकते हैं। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ आसिफ अली की ये रिपोर्ट।